सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। एक पिता अपने बेटे के साथ स्कूटर पर जा रहा था। दोनों चुप थे। बेटा अपनी ख्वाहिशों में खोया हुआ और पिता अपने सपनों में उलझा हुआ। रास्ते के किनारे कुछ लड़के एक गड्ढे के पास झुके हुए कुछ खोज रहे थे। पिता ने स्कूटर रोका और लड़कों से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? एक लड़का बोला, यहां सोने का फल गिरा है, हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही पिता की आंखों में चमक आ गई। दूर एक पहाड़ी की तरफ झांकते हुए उन्होंने कल्पना की कि अगर यह फल उनके बेटे को मिल जाए तो उनका भविष्य बदल जाएगा। इज्जत, पैसा, नाम, सब कुछ। बिना कुछ समझे पिता ने अपने बेटे को गड्ढे की तरफ धक्का दिया और कहा, तू इस सोने का फल निकाल कर ही लौटेगा। बेटा चौंक गया। उसने कहा, बाबा, मुझे यह फल नहीं चाहिए। मेरी खुशियां किसी और रास्ते पर हैं। मेरे अपने सपने हैं कुछ अलग करने के। लेकिन पिता ने उसकी एक ना सुनी। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा, कह रहा हूं, उसे लेकर आ। बेटा चुप हो गया। पिता की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपनी जान लगा दी उस फल को पाने में। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता उसका शरीर कीचड़ में फंसने लगता। वो चीखता, बाबा, ये गड्ढा दलदल है। पिता ने पीछे से जवाब दिया, बहाने मत बना, और लोग भी तो कर रहे हैं, तू क्यों नहीं? बेटा फिर से कोशिश करता है, बार बार, पर दलदल उसे खींचता चला जाता है और एक दिन वह पूरी तरह उसमें समा जाता है। पिता वहीं बैठ जाते हैं, सुन्न। बेटे की आवाजें अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। तभी एक साधु वहां से गुजरता है और पूछता है, क्यों रो रहे हो? पिता ने सारी बात बताई। मैंने सब कुछ उसके लिए ही तो किया था। उसके लिए सुनहरा फल लाना चाहता था। साधु मुस्कुराया, पर आपने कभी देखा कि फल सच में वहां था भी या नहीं? कभी अपने बेटे से पूछा कि वो खुद क्या चाहता है? पिता गुस्से में बोले, अरे, साफ दिख रहा था वो सोने जैसा चमकता हुआ फल। साधु ने ऊपर एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, जिसे तुम फल समझ रहे थे वो उसकी परछाई थी। असली फल तो वहां है, उस ऊंचाई पर जहां शायद तुम्हारा बेटा खुद पहुंच सकता था, अगर तुमने उसे उसकी राह खुद चुनने दी होती। पिता सन्न रह गया। उस दिन उसने समझा, सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, अपने ही अंदर चल रही जंग होती है, अपनी उम्मीदों और अपनों के सपनों के बीच।